नमस्कार, स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। आने वाले सप्ताह के बारे में हम बात करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। इस सप्ताह भू संपत्ति खरीदते समय आपको संबंधित दस्तावेजों को पूरी तरह से विस्तार से देखने की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो यह आपको मुश्किल में डाल सकता है। आपके प्रयासों के परिणाम आपकी संतुष्टि के अनुरूप नहीं हो सकते, फिर भी काम अभी भी फल फूल सकता है। यदि आप अपने फंड को निवेश करना चाहते हैं तो अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में निवेश करने में कोई बुराई नहीं है। ऐसे काम करने से बचें जिससे आपकी प्रतिष्ठा खराब हो सकती है। अपने जीवन साथी के लिए अधिक समय निकालें। अपने चल रहे रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए आपको उनकी सच्ची भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। अगर मैं सेहत की बात करूं तो ये जो सप्ताह है वो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहने वाला है। बात कर लेते हैं वृष राशि के बारे में। इस सप्ताह आपके नाम, प्रसिद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा आदि में सुधार होता हुआ दिख रहा है, जिससे आपको भीतर से प्रसन्नता का जो है अनुभव होगा। व्यापार से जुड़े मामलों में भी समय अच्छा रहने वाला है। नए प्रोजेक्ट में आपको सफलता मिलेगी। आलस्य को अपने ऊर्जावान स्वभाव पर आपको हावी नहीं होने देना है। धार्मिक महत्व के स्थान पर आपको दान करने में अगर आपको आगे जाना चाहिए, आपको आगे रहना चाहिए और आपको दिल से दान करना चाहिए। इससे आपको आत्मिक आनंद की अनुभूति होगी। स्वास्थ्य में वृद्धि भी संभव है। इस सप्ताह निजी संबंधों के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो संतोषजनक स्थिति में आपका जो स्वास्थ्य है वो दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। इस सप्ताह आप अपने भीतर जोश और ऊर्जा की वृद्धि का अनुभव करेंगे। आप किसी नए प्रोजेक्ट को परफेक्ट तरीके से शुरू करने में भी सक्षम होंगे। नया उद्यम आपकी अपेक्षाओं से अधिक फलने फूलने के लिए तैयार है। घर में दोस्ताना माहौल बनाए रखें। अपने बच्चों से उत्साहजनक समाचार की अपेक्षा कर सकते हैं। यात्रा लाभदायक सिद्ध होगी और आपका कल्याण सुनिश्चित करेगी। आर्थिक स्थिति की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो संतुलित रहेगी। आपके परिवार के सदस्य आपको अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको प्रोत्साहित करेंगे। और अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहने वाला है। बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। इस सप्ताह आपके विरोधी आपको रोक नहीं पाएंगे। भले ही वे आपकी परियोजनाओं को रोकना चाहते हो, लेकिन आप सफल रहेंगे। आर्थिक लेन देन संतुलित रहेगा। पारिवारिक माहौल को आप अपनी समझ के अनुसार संभालने में सफल रहेंगे। आपकी सामाजिक स्थिति में सुधार होगा और आपको प्रशंसा मिलेगी, जिससे आप खुशी महसूस करेंगे। अपने कार्यस्थल पर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि का उचित उपयोग करें। अपने जीवन साथी के अलावा अपने नए दोस्तों को प्रोत्साहित करने के लिए और उनके साथ अच्छा समय बिताने की आपको आवश्यकता है और आप बिता पाएंगे। अपने और अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों की उपेक्षा बिल्कुल न करें। किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप तुरंत उनको चिकित्सकीय सलाह उनको दिलाएं। बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में। इस सप्ताह नई योजना का कार्यान्वयन आपके लिए लाभदायक साबित होगा, लेकिन याद रखें उन योजनाओं को सही समय पर क्रियान्वित किया जाना चाहिए। चल रहे पारिवारिक मुद्दों को उचित संवेदनशीलता के साथ सुलझाने का प्रयास करें। पूर्व में किए गए कार्यों के संतोषजनक परिणाम की अपेक्षा करें। करीबी दोस्तों से मुलाकात संभव है। आर्थिक मामले भी आसानी से सुलझ जाएंगे। आपका जीवन साथी आपकी बातों में दिलचस्पी दिखाएगा और आपको पहले से भी ज़्यादा प्यार करेगा। स्वास्थ्य की अगर बात करूँ तो आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। इस सप्ताह व्यावसायिक उद्यम आपकी गणना से अधिक फलेंगे। पेशेवरों को अपनी क्षमता साबित करने के लिए नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में सफलता भी आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए देखी जा रही है। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अपने रिश्तेदारों से निमंत्रण की अपेक्षा करें, जो आपके परिवार के सदस्यों को उनसे मिलने का सुनहरा मौका देगा। छात्रों को अपने सच्चे प्रयासों से ही वांछित परिणाम मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए समय अनुकूल दिख रहा है। और स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य की समस्याओं को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। इस सप्ताह किसी भी नुकसान से बचने के लिए काम पर अपने कर्तव्यों का पालन करते समय आपको बहुत विशेष सतर्क होना चाहिए। उच्च अधिकारी आपके समर्पण और सटीकता से प्रसन्न होंगे। चल रहे विदेश मामलों से अच्छी खबर मिल सकती है। वाहन और घर से जुड़े मामले आखिरकार सुलझ जाएंगे। समाज में होने वाली किसी भी प्रकार की अराजकता में न पड़े। दोहरे चरित्र वाले लोगों से सावधान रहें। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और घर में बड़ों के स्वास्थ्य की आपको चिंता करनी चाहिए। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। इस सप्ताह आपकी वित्तीय स्थिति में भी काफी सुधार होगा। कोई भी लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें अगर यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है तो। यदि आपको यात्रा करनी है तो आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा के दौरान अपना ध्यान रखें। मानसिक शांति और खुशी प्राप्त करने के लिए अपने जीवन साथी के साथ अधिक गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का आपको प्रयास करना चाहिए। कुछ मुद्दों पर आप उनसे सलाह भी ले सकते हैं।
व्यस्त सड़कों पर वाहन सावधानी से चलाएं। स्वास्थ्य की स्थिति आपके सप्ताह को सार्थक बनाने के लिए सामान्य दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं धनु राशि के बारे में। इस सप्ताह आपको जमीन जायदाद खरीदते समय धैर्य रखना चाहिए। इसके बारे में किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना ही बेहतर होगा। जहां तक हो सके किसी को भी मुफ्त में सलाह देने से आपको बचना चाहिए। अगर कोई नया प्रोजेक्ट आपके हाथ में आता है तो आप उसमें निवेश करने के बारे में गंभीरता से विचार कर सकते हैं। किसी भी तरह की अटकलबाजी से दूर रहना ही बेहतर होगा। आपके घरेलू मोर्चे पर परिवर्तन देखा जा रहा है और उन लोगों के लिए एक स्वीकार्य प्रस्ताव आने की अपेक्षा करें जो अभी भी अविवाहित है, यानी कि अच्छा रिश्ता आ सकता है। आपके परिवार के सदस्यों की जरूरतों और वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने की चिंता आखिरकार आपकी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। इस सप्ताह संपत्ति में निवेश आपको लाभ दे सकता है और नई परियोजनाओं के आने की उम्मीद है। निर्णय लेते समय जल्दबाजी न करें। शेयर ट्रेडिंग में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखना जारी रखें। चल रहे पारिवारिक मुद्दों को सुलझाने में मित्रों और पारिवारिक लोगों का समर्थन आपको मिल सकता है। अपने और अपने जीवन साथी के बीच समझ का समीकरण विकसित करने का प्रयास आपके द्वारा किया जाना चाहिए। अगर आपको किसी यात्रा पर जाना है तो अपनी कीमती चीजों का अतिरिक्त ध्यान रखने की जरूरत है। मौसम परिवर्तन और संबंधित बीमारी से बचने के लिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि मौसम के अनुकूल आचरण करें। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। यदि आप एक नया उद्यम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत प्रयास करने पड़ सकते हैं। आपका निस्वार्थ और बुद्धिमान निर्णय समाज में प्रशंसा अर्जित करने में आपकी बहुत मदद करेगा। आपके बच्चों के प्रमोशन की खुशखबरी घर का माहौल खुशनुमा और प्रफुल्लित करेगी। आप अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सफल होंगे। निजी संबंधों के लिए समय काफी अच्छा रहेगा। और अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो संतोषजनक स्थिति में आपका जो स्वास्थ्य है वो दिखाई दे रहा है। बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। इस सप्ताह आपके घरेलू मुद्दे से संबंधित समस्याएं यथावत बनी रहेंगी। आपको कम उत्पादक परियोजनाओं में अपना बहुमूल्य समय बर्बाद करने से बचने की जरूरत है। व्यर्थ की अफवाहों में ना पड़े। अपने परिवार के लोगों की जरूरत पर ध्यान दें। चल रहे कानूनी मुद्दे कुछ और समय तक रुके रहेंगे। धैर्य रखें, संयम बनाए रखें। व्यापार की बात करें तो व्यापार उद्यम में सुधार की खबर की अपेक्षा करें। व्यस्त सड़क पार करते समय आपको सावधानी बरतनी है, यानी कि अगर सूर्योदय के बाद भी अगर आप वाहन आदि चलाते हैं तो आपको सावधानी बरतनी और यातायात के नियमों का आपको पालन करना है। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूँ तो स्वास्थ्य इस पूरे सप्ताह आपका अच्छा रहेगा। फिर भी आपको नशीले पदार्थों से दूरी बनाकर रखने की मैं सलाह देता हूँ। दर्शकों, हमने एक सामान्य राशिफल के बारे में बात करी और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो आप हमें किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900। हमारी वेबसाइट है www.starstyle.com। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्टार स्टाइल। नमस्कार।